हम हर दिन नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए लोगों के कांटेक्ट में आना हम अवॉइड कर नहीं सकते। अक्सर हम लोगों को उनके तौर तरीकों को, उनके रहन सहन को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने पर हम उनके एनर्जी फील्ड में फंस जाते हैं। यदि हम ऐसा करते वक्त किसी नेगेटिव एनर्जी के व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और हम जब उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्रैप हो जाते हैं और जब हम उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्रैप हो जाते हैं तो हम वही अनुभव कर रहे होते हैं जिस एक्सपीरियंस को वो लोग फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हम पेनफुल मोड में होते हैं, हम कंप्लेंट जोन में होते हैं, हम बहुत इमोशनली हर्ट फीलिंग जोन में रहते हैं। तो ये सारा का सारा जो इसके पीछे जो रीज़न रहता है वो यही रहता है कि हमने एक्चुअली में उनकी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया, उनकी लो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया और अट्रैक्ट किया। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी की कमी को या किसी के प्रति हम जब जजमेंटल होते हैं तो एक्चुअली में हम उनकी वाइब्रेशंस के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमको हमेशा अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेशंस में फोकस रहना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा संभव नहीं है कि हम ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो हमारे जैसा सोचता हो और हमारे जैसा ही कार्य करता हो, क्योंकि इस तरह की सिमिलैरिटी होना इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा विजडम यही होता है कि हमको यहाँ पर हमेशा अपनी सोल को रिमाइंड कराना है कि दैट आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई शुड फोकस ऑन माई एनर्जी, आई शुड फोकस ऑन माई वैल्यूज। जब आप अपनी वैल्यूज और अपनी एनर्जी पे फोकस रहते हैं तो आप इस तरह के ऑरा में ट्रैप नहीं होते, इस तरह के नेगेटिव ऑरा में कभी ट्रैप नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सीखने वाली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये है कि आप हमेशा अपने आप को ये समझाते रहिए कि आई एम अ पावरफुल सोल। अब पावरफुल सोल का मतलब ये नहीं कि मैं फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हूँ या फिर मैं बड़े अथॉरिटेटिव एक अथॉरिटी के साथ सरवाइव करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर पावरफुल होने का मतलब ये है कि मैं एक अवेकन्ड सोल हूँ। मुझे पता है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। पावरफुल सोल का मतलब यही है कि आपको सही समय पर अवेकनिंग हो। क्या चीज़ आप करेंगे तो आपके लिए किस तरह का वो रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि रूट कॉज के कारण हम ही हैं। हर चीज़ का रूट कॉज हमारे पास ही है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या आप जो जो हमारी तरह मैच नहीं करता, हमारी तरह उसकी थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस में उसके बारे में बड़ा जजमेंटल रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया तो क्यों किया, वो ऐसा भी तो कर सकता था। तो ये सब वही काम है, यही चीज़ है जो हमको उनकी वाइब्रेशंस में ट्रैप कर देती है और जब हम उनकी वाइब्रेशन में ट्रैप हो जाते हैं तो हम उस नेगेटिव ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एक्चुअली में। तो हमें यह नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आप एक अवेकन्ड सोल की तरह सर्वाइव करें और जहाँ पे भी आप जाएँ और अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, तो उसके लिए आपको हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई रखना है। अब आप बोलेंगे कि वाइब्रेशंस को हम हाई हमेशा कैसे रख सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे रख सकते हैं? एक सिंपल सा तरीका है जिसको आप अपना लें अपने जीवन में। यदि कोई आपके प्रत्यक्ष खड़ा है, वो आपके अनुकूल नहीं करता या फिर किसी धर्म के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है या जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो उस तरह का कार्य कर रहा है, तो आप तुरंत वहाँ से अपने आप को अलग कर लीजिए। अलग करने का मतलब ये नहीं कि आप फिज़िकली आपको डिटैच कर लो। यहाँ पर आपको इमोशनली और थॉट प्रोसेस से अपने आप को डिटैच कर लेना है। आप उसके लिए ब्लेसिंग्स रखो, आप उसके लिए अच्छी चीज़ें रखो। आप इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से सबकी उन्नति और सबकी भलाई के लिए प्रेयर हमेशा अपने थॉट प्रोसेस में रखो।
जब आप हमेशा ये काम करेंगे तो आप कभी भी लो फ्रीक्वेंसी में तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो आप यूनिवर्स से हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करोगे, हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को अट्रैक्ट करोगे। और जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो ग्रोथ तो नेचुरल होनी ही है। आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।